हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कुछ करने वाले हैं कि एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान जो आता है, जिसमें भी क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक के जो साइंस वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। वो भी आरआरबी भोपाल 1992 से लेकर 2018 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से हम बारीकी से देखेंगे कि उसका क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। लिखा है एंडलिडा ग्रुप से मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एंडलिडा ग्रुप जो होता है तो मुख्यतः जोक और केचुआ। जोक और केचुआ का आप लोग देखे होंगे। जो जोक होता है जो पानी पे आप लोग बेटर तरीके जानते हैं कि जोक और केचुआ किसको बोला जाता है, आप लोग को बेटर तरीके से मालूम है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थोपोडा ग्रुप किस मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो उसमें आता है कौन, तेलचट्टा आप लोग देखे होंगे, जू होगा, खटमल होगा, मक्खी होगा। आम बात है कि आप लोग घरेलू में देखे होंगे। और उसके बाद आइए मोलस्का ग्रुप का अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कीट या जंतु आते हैं। तो उसमें है आपको क्या हो जाएगा, घेगा और सीपी हो जाएगा। इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो उसमें हो जाएगा तारा मछली और ब्रिटल स्टार। और उसके बाद देखेंगे मनुष्य के पाचन क्रिया में प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जो पाचन क्रिया की जो शक्ति जो काम करती है वो कहाँ से होता है, वो मुख से होता है। उसके बाद देखेंगे कि शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएँ द्वारा जो होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और धमनी के जो होता है वो धमनी शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे तो दूसरी तरह का नस होता है। एक ऊपर वाला जो होगा जो ब्लैक कलर का दिखता है वो शिरा बोलता है, और उससे अंदर जो एक नस होता है वो धमनी होता है। तो धमनी देखो यहाँ पर लिखा है कि धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो किडनी से होकर जो क्या होता है ब्लड जो साफ होता है सिरा से जाकर, तो बाद में धमनी में प्रवेश करता है। अब उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो आप देख सकते हैं -B और C होता है जो विटामिन C घुलनशील होता है। अब उसमें लिखा गया है कि सोडियम का कार्य क्या होता है। और सोडियम का कार्य क्या होता है, तो यह रक्तचाप को नियंत्रित करने की सहायक होता है तथा जल में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। अब ये आरआरबी चेन्नई 1992 में जो पूछा गया था कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के संस्थान के कार्यों में संचालित करता है। अब उसके बाद देखेंगे ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनता है। तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। उसके बाद देखेंगे ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया और यीस्ट की प्रक्रिया कर क्या बनता है। तो उसमें क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल बनेगा। और उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है, वो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब उसके बाद देखेंगे एंडलिडा के उत्सर्जन उसके बिना उत्सर्गी अंग द्वारा होता है। तो क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है, -6 होता है या 6 होता है, आप जल्दी कमेंट कर सकते हैं। और बहिर्सर्वी के एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार के ग्रंथि हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि होते हैं। पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अंत ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि का नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई वापस लौटाने के लिए लाने के लिए बल कहलाता है, प्रत्यायन बल कहलाता है। अब देखेंगे 1992 में जम्मू में पूछा गया था, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है। तो कंपोस्ट होता है। और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो वो कौन चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये बार बार इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बार बार पूछा है पेट्रोलियम किस प्रकार चट्टान की मैथी में चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारा को उड़ाने के लिए
काम में लाई जाने वाली कौन कौन सा होता है, वो हीलियम होता है, आप लोग जानते होंगे। डीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक रूप में किया जाता है। इथेनॉल से अधिक सेवन कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, आप लोग जानते हैं यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, H2 होता है। हाइड्रोजन H2 से डिनोट किया है। आग लगने तथा फैलने के संभावना किस वस्त्र में होती है, तो किस में होता है, सूती में होता है। लोहे की प्रचुर मात्रा स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां में होता है। जैसे पालक वगैरह वगैरह होगा, जितना भी हरा सब्जियां होता है, जो हरी सब्जियां में लोहे के आयरन का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। गैसोलीन की किस सात पर मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाया जाता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों का कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। सोने के शुद्ध रूप से कितने कैरेट में होता है, आप लोग जानते हैं, दुकान वगैरह में 24 कैरेट का होता है। शनिवार के हिंगुल किसका अध्यक्ष है, तो पारा का है, SG का है। और उस तरह का होता है, शनिवार हिंगुल का अध्यक्ष दे देगा और वो पारा हिंदी में नहीं लिखेगा, सिर्फ SG लिख देगा, एल्युमिनियम लिख देगा, ये सब वगैरह लिखेगा। तो आप लोग वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, उसका अति याद होना चाहिए आप लोगों को। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा का निर्माण किसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। कशेरुक दंड की कितनी हड्डियां होती हैं, तो 33 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन हमें पूछा दिया था एग्जाम हॉल में कि मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितना होता है, तो 8 होती है। तो थोड़ा जितना भी शरीर का बॉडी पार्ट वगैरह होता है बायोलॉजी का, आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ये तो क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, लमसम में 3-4 हज़ार क्वेश्चन के आसपास में है। अगर हम लोग पढ़ ले रहे हैं तो बेटर ढंग से लगेगा कि हाँ एग्जाम हॉल में पूछे तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब बेटर है कि आप लोग NCERT के जो बुक वगैरह हो तो उसको डिटेल से पढ़े। अभी तो 2 मंथ टाइम है अभी। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। BCG का पूरा नाम क्या है, बेल्जियम कोमेटे ग्रियन। एथलीट फुट नामक रोग किसके होती है, कवक द्वारा होती है। दामा का नाम किस रोग से होता है, तो कॉक द्वारा होता है। फलेरिया नामक किस रोग के कारण है, कृमि या औरम बोल सकते हैं। जब कोई एक वस्तु गति ऊर्जा के दोगुनी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, चौगुनी हो जाती है। अब देखेंगे कोलकाता 1992। सूत्रकणिका के अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट वक्स पादों के किस वर्ग में आता है, आवृतबीजी में आता है। फ्लेम द फॉरेस्ट यानी वन का ज्वाला का अर्थ क्या होता है, ऐसे पेड़ों पर जो भरा वन का पत्तर में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ये भी बेसिक तौर पे है, बेसिक तौर पे आप लोग को जानना जरूर है। पेनिसिल किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉक द्वारा बनता है। लाइकेन की 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझता है, वह 2 जीव कौन से हैं, शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एशगार किसके प्राप्त होता है, तो शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है, पुष्कली से होती है। उसके बाद में अनशन का उपवास का लंबी अवधि के दौरान शरीर अक्षांगीय वर्ग ने प्रवृत्ति से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने के विधि का नाम क्या है, तो क्या नाम है, ग्लूकोन जनन। उसके लिखा है सभी जीवधारियों को पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा।
उस तरह के आप एसपीडी में और थोड़ा भी क्वेश्चन आगे पे देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप इस पर अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आप रिवीजन कर सकते हैं। और उसके हम सोचेंगे कि एसपीडी को कम से कम 30 से 25 दिन में हम लोग पूरा कवर करेंगे। लमसम 3-4 हज़ार क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।